सो आज हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं. सो द क्वेश्चन सेज द मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट पी lies on a line segment AB joining the point C and D. Find the ratio in which the point P divides CD, also the value of y. So देखो अभी क्वेश्चन बहुत बड़ा है. अब हम इसे ना थोड़ा शॉर्टकट से समझते हैं. देखो ए बी है. ए बी एक लाइन सेगमेंट दिख नहीं रहा. ए बी एक लाइन सेगमेंट है. उसका मिड पॉइंट है पॉइंट पी. ठीक है, उसका मिड पॉइंट है ये. अब ये क्या कहता है, सबसे पहले चलो मिड पॉइंट से हम निकाल लेते हैं. मिड पॉइंट तो पता है एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, वाई वन प्लस वाई टू बाई टू करके हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे. ठीक है, सो हमने यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दी जो कि आई है -6,2. अब -6, अब ये जो पॉइंट पी है ना वो क्या है, वो एक लाइन पे लाई करता है. एक सी डी लाइन है. क्या है, एक सी डी लाइन है आपके पास. इसके ऊपर भी पॉइंट पी जो है लाई करता है. तो एक्स और वाई तो दोनों क्या हो गए, सेम हो गए. यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे ना रेशियो निकालना है. रेशियो निकालने के लिए हम के रेशियो 1 का यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर हम दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे. इक्वेट करने पे यहाँ पर हम x की वैल्यू निकाल लेंगे -6. सॉरी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 3/2 और इस k की वैल्यू को इधर हम पुट कर देंगे. तो यहाँ से y की वैल्यू जो है हमारे पास 6 आ जाएगी. यही हमें क्वेश्चन में कहा था कि रेशियो निकालो और y की वैल्यू निकालो. ठीक है, अब ये जो y है ये तो सी डी का y है और ये जो y है ये पॉइंट p के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसका y है ये. ठीक है, ठीक है. तो यहाँ पर बस हमने ये तो जो y था, ये देखो इधर देखो, ये छोटा y है जो हमने d पॉइंट को लिया है. और ये बड़ा y ये कोऑर्डिनेट है p पॉइंट का. ठीक है, ये बड़ा x ये बड़ा y. ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर जो मेन था क्या था, ए बी था, एक लाइन सेगमेंट थी जिसका पॉइंट पी था, वो उसका मिड पॉइंट था. हमने यहाँ पे निकाल लिया -6,2. अब ये जो है इसी लाइन सेगमेंट पे लाई करता है यानी सी डी पे लाई करता है. तो मिड पॉइंट भी क्या होगा, सेम होगा. अब यहाँ पर क्या निकालना है, सी डी का रेशियो निकालना है जिसमें जो पॉइंट पी है जो क्या करते हैं, लाइन सेगमेंट को डिवाइड करती है. तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, के की वैल्यू निकालनी है. तो बस के की वैल्यू क्या हो जाएगी, निकल जाएगी. अब यहाँ पर क्या है, दो अननोन क्वांटिटी है, वाई बी और के बी. ठीक है, तो इसलिए अभी हम इसको तो सॉल्व नहीं करेंगे, इसलिए हम फर्स्टली इसे सॉल्व करके यहाँ पे के की वैल्यू निकालेंगे. जो आएगी वो इसमें पुट कर देंगे. वो तो इक्वेट हो रखे हैं, ये देखो ये इसके साथ हो रखा है इक्वेट. ये भी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स है ना ये भी, तो बस इक्वेट कर दिया. यहाँ से हमारे पास के की वैल्यू निकल के आई 3/2. इसमें हमने पुट कर दिया और यहाँ से वाई की वैल्यू 6. ठीक है, सो अब आइए प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं लास्ट जो है. अब ए बी सी आर द 3 कोलिनियर पॉइंट्स. इसमें इस क्वेश्चन में तो हमें रेशियो निकालनी थी और एक वाई की वैल्यू निकालनी थी. दैट्स इट. ठीक है, चलो अब देखते हैं. ए बी सी जो क्या है, 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं. द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी आर दिस एंड दिस. ठीक है, और फिर उसके बाद रिस्पेक्टिवली ए सी इज़ 10 सेंटीमीटर. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी. अब देखो, अब यहाँ पर क्या गिवन है, ए बी सी 3 पॉइंट्स है, कोलिनियर है. कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि वो तीनों ही क्या तीन पॉइंट्स है जो एक लाइन पे लाई करते हैं. तो कोलिनियर निकालने का एक जो वे मैंने बताया था वो अपनी वीडियो में रिकॉर्ड किया था. तो वो क्या था कि ए बी प्लस बी सी इज़ इक्वल्स टू ए सी, ये था. ठीक है, अगर हम डिस्टेंस फार्मूले से करेंगे, सेक्शन फार्मूले के लिए मैं अलग से क्वेश्चन वीडियो जो है रिकॉर्ड कर दूंगी उसकी, बट अभी डिस्टेंस फार्मूले से देखते हैं. ए सी हमें पूरा दे रखे 10 सेंटीमीटर. बस यहाँ पर लिखना है ए बी सी कोलिनियर है और पूरा जो ए सी है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर का है. हमें क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं सी के, यानी एक्स वाई ले लो, अल्फ़ा बीटा ले लो और पी क्यू ले लो, जो भी मर्ज़ी है, कुछ भी वेरिएबल हम यहाँ पे ले सकते हैं. उसके बाद सबसे पहले हम अगर हमें ये और ये पॉइंट पता है तो हम यहाँ से डिस्टेंस फार्मूले से इनका डिस्टेंस निकाल लेंगे ए बी का. तो ए बी का जब डिस्टेंस निकाला तो 5 आया. तो कितना आया, 5 आया. पूरे का 10 था, इतने का 5 आया, तो ऑफकोर्स इतने का भी क्या आएगा, 5 ही आएगा. ठीक है, तो 5 तभी तो 10 होंगे ना. अब उसके बाद यहाँ तक के क्या आ गया, 5 आ गया. तो हम इसको क्या कर देंगे, हम इसे यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे. क्या लगा देंगे हम यहाँ पे, डिस्टेंस फार्मूला. ठीक है, अब हमने यहाँ पे अगर डिस्टेंस फार्मूला लगाया, बट डिस्टेंस फार्मूले से एक प्रॉब्लम है. क्या कि यहाँ x और y दोनों ही अननोन है.
तो अब ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अब हम इसे कैसे करेंगे, अब हम ध्यान से देखेंगे, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो इट मीन्स ये दोनों का क्या है, डिस्टेंस सेम है। तो हम यानी कि मिड पॉइंट हो गया, एक तरह से देखा जाए तो ये क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट हो गया तो हम यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, यानी 7 + x/2 कर सकते हैं और 7 + y/2 कर सकते हैं ना। इज इक्वल्स टू में दोनों में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यानी 7 + x/2। अब यहाँ पर क्या करोगे, अब यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मिड पॉइंट फार्मूला है, मिड पॉइंट फार्मूला है, मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे। अब हमें एक्स वाई निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, इस पूरी लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, ये है। तो हम इसे कैसे करेंगे, 3 + x/2 = 7, ताकि हमारा x निकल आए यहाँ से। और सिमिलरली y को हम कैसे लिखेंगे, y को हम लिखेंगे 4 + y/2 = 7। तो ऐसे करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। जो x की वैल्यू है वो हमारे पास आएगी 11 और जो y की वैल्यू है वो हमारे पास आएगी 10। ठीक है, सो ये दोनों आ जाएगा, तो इससे से कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे सी के 11, 10। तो यही इसका आंसर है। ठीक है, सो ये यहाँ पे हमने एक तरह से सॉल्व भी कर दिया, बता भी दिया, और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हो गया हमारा। और ये जो क्वेश्चन है ये हमारा सॉल्व है, मतलब हमने इस मेन क्वेश्चन हमारा आज का ये था। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।